नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो। अभी जो एनर्जी डीएम और डीएफ की चल रही है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मेजर भी है और कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। सबसे पहले अभी जो डीएम और डीएफ जो प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, और ये एनर्जी जिन लोगों से रेजोनेट होने वाली है, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं वो मैं बता दूँ। कि अभी इस टाइम पीरियड पे एक तो फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, और ये बिटवीन 1 वीक या फिर 10 दिनों के अंदर से हुआ होगा। या तो ये फुल मून जो आई थी ये फुल मून के पहले हो चुका होगा, या तो फिर फुल मून से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है। बहुत सारे डीएफ और डीएम को कोल्ड एंड कफ हो सकते हैं, या तो फिर थ्रोट इशू बहुत ज़्यादा हो सकती है, हार्ट में पेन, हैवीनेस रह सकता है, या तो फिर ईचिंग इशू हो रही होगी, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी, स्किन डिजीज़ हो रहे होंगे, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा सरफेस पे आ रहे होंगे, स्टमक का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा होगा, लाइक गैस हो जाना या फिर लूज मोशन होना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एनर्जी के साथ चल रहे हो, आपकी पर्टिकुलर एनर्जी क्या है उसके हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, या तो फिर आपको प्राइवेट बॉडी पार्ट की भी इश्यूज हो सकती है, लाइक वाइट डिस्चार्ज का होना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का अप्स एंड डाउन हो जाना, या फिर क्लियर ना होना, हैवी फ्लो होना, या फिर इचिंग होना। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो हैवी प्रॉब्लम है वो है आपके कर्मा का सरफेस पे आना। लाइक 2-3 तरह की मुझे डीएम और डीएफ की एनर्जी बहुत वक्त से पिक हो रही है, बट कुछ बिज़ी होने के कारण मैं प्रॉपर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। तो जो डीएम और डीएफ अभी जो फर्स्ट डीएम और डीएफ की मैं बात करूँगी, वो ऐसे डीएम और डीएफ हैं कि जिनका कर्मा बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है। लाइक वो अब तक स्टक थे, या तो फिर वो अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, अभी भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर एक कंफर्ट जोन पे हैं। ठीक है। कि बस 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं और अपने 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में 3D लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब 5D की जर्नी उन्हें वो धीरे धीरे करके जो है एक कंफर्ट जोन पे जा चुके हैं, या फिर वो स्टक एनर्जी में जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों का कर्मा बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है। ठीक है। उनको ट्रिगर बार बार मिल रही है, लेकिन जो कहते हैं ना ढीठ तरह के, मतलब मैं जिद्दी भी नहीं कहूँगी, इस तरीके के जो डीएम और डीएफ है, ये मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। ठीक है। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के एनर्जी में ना होने के बावजूद भी ढीठ हो चुके हैं। ठीक है। और जैसे कि वो इतना ढीठ हो चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ से आगे उनको कुछ सोचना ही नहीं है, या फिर अपने 3D लाइफ में अपने 3D लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने वो इतना डीप लेवल पे वो इतना उलझ चुके हैं कि अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मा को कभी क्लियर करने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे है कि उनकी सोल ना गिरफ्त हो चुकी है। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, तो कुछ ऐसे डीएम और डीएफ जिनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ ऐसे डीएम और डीएफ हैं जो ढीठ हो चुके हैं और
जैसे उन्होंने अपने आप के ऊपर काम ना कर करके खुद के सोल को उन्होंने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे डीएम और डीएफ को ना अब बुरी तरीके से झकझोरा जा रहा है और उनके कर्मा इस लेवल पे सरफेस पे आ रहे हैं, उनको इतने बुरे तरीके से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, उनको ट्रिगर दिया जा रहा है, बात बात पे उनको अपमानित किया जा रहा है, उनका इंसल्ट किया जा रहा है कि वो उनके सोल को इस तरीके से झकझोरा जा रहा है कि वो निकले और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने और 3D के लाइफ से निकल के अपने आप के लिए करे। जो उनकी आत्मा मर चुकी है, जो उन्होंने अपने आत्मा को समझ लो कि बंदिक रख दिया है, या फिर उन्होंने अपने सोल को गिरवी रख दिया है, अपनी आत्मा को उन्होंने गिरवी रख दिया है, तो ऐसे सोल को तब तक ट्रिगर दिया जाएगा, तब तक उनको इतने बुरी तरीके से झकझोरा जाएगा, उनको इतने बुरी तरीके से अपमान पे अपमान किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा, जब तक वो जाग नहीं जाते और जब तक वो अपने आप के ऊपर काम करना नहीं शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट तरह के कुछ ढीठ डीएम और डीएफ की स्टोरी जो एनर्जी अभी चल रही है। दूसरे डीएम और डीएफ की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ऐसे डीएम और डीएफ हैं जिन्होंने नोइंगली और अननोइंगली कुछ गलतियां की हैं और पास्ट में कुछ गलतियों की वजह से जो अपने आप के ऊपर काम करते करते बोल लीजिए या फिर इस जर्नी में चलते चलते बोल लीजिए कि उनके सोल कहते हैं ना कि डिवाइन वही करते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होता है, जो हमारे लिए सही होता है, भले ही वो हमें गलत लगे या फिर सही लगे। पर ऐसे कुछ डीएम और डीएफ हैं जिनके समर्पण में कुछ कमी थी, जो पूरी तरीके से डिवाइन को समर्पित नहीं कर पा रहे थे खुद को, जो इस जर्नी को समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं इनर वर्क तो कर रहे थे, बट इनर वर्क लालच के बदौलत कर रहे थे। उनके अंतर मन में पूरी तरीके से सरेंडर नहीं था। कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरा डीएम के साथ यूनियन हो जाएगा, इनर वर्क कर रही हूँ तो मुझे डीएम मिल जाएगा, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। लेकिन वो पूरी तरीके से सरेंडर जोन पे नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, कहते हैं ना, बहुत सारे डीएम और डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि मैम मैं इनर वर्क कर रही थी और मेरे डीएम ने शादी कर ली, या फिर मैं इनर वर्क कर रही थी और मेरे डीएम ने थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ कर लिया, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास कभी आते ही नहीं हैं। या तो फिर मैं इनर वर्क कर रही हूँ पर मेरा डीएम को मेरे डीएम के अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, वो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे डीएम और डीएफ की जर्नी ना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हमें कंप्लीट सरेंडर कैसे करना होता है। उनके अंदर मन में यही चल रहा होता है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ और मुझे मेरा डीएम मिल जाए, क्योंकि वो इनर वर्क डिवाइन को पाने के लिए नहीं, डिवाइन के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए नहीं, डीएम को पाने के लिए कर रहे होते हैं। अगर उनको पर्पस भी करना होता है तो डीएम के साथ करना होता है। मतलब एनी हाउ वो अपना सब कुछ बस डीएम को ही मान कर बैठे होते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि डीएम हमारे लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए सब कुछ हमारा डिवाइन होते हैं। आप जितना डीएम करोगे उतना ही डिवाइन आपको डीएम से दूर करेंगे, और जितना आप डिवाइन करोगे उतना ही डिवाइन आपको डीएम के करीब लेके जाएंगे। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम ये जर्नी तो हमें डीएम के साथ ही कंप्लीट करनी होती है, हमें सोल पर्पस भी डीएम के साथ ही करना होता है, तो फिर डिवाइन ऐसा क्यों करते हैं? डिवाइन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप 3D के अटैचमेंट से बाहर निकलो, ताकि आप इस जर्नी को समझ सको कि हमारा पर्पस डीएम के साथ स्टक होना नहीं है। हमारा पर्पस डीएम हमें हमारा साथ देते हैं, डीएम हमारे लाइफ में आते हैं, हमारा यूनियन भी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो
और अगर आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका यूनियन होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका यूनियन ना हो। लेकिन यूनियन से पहले हमें बहुत कुछ सीखना होता है, हमें बहुत कुछ समझना होता है, हमें डिवाइन को अपना डीएम मानना होता है। जब तक आप डीएम को भगवान मान के चलोगे तब तक आप इस जर्नी को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। जब आप भगवान को अपना डीएम मान लेते हो और भगवान को अपना डीएम मानते हुए अपना पर्पस भगवान के साथ कंप्लीट करना चाहते हो, बस भगवान को पाना चाहते हो, तभी जाकर आपको अपना पर्पस मिलता है और तभी जाकर आपको आपका यूनियन मिलता है। ठीक है, जब आप उस हाईएस्ट जोन पे पहुंच जाते हो, जब आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे पहुंच जाती है कि आपको ना ही कुछ पाना होता है और ना ही कुछ खोना होता है, बस आप भगवान के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हो, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो। तो जब जो हमारे अंदर रोमांस की या फिर 3D की चीज़ों की, हमारे भावनाओं की, जज्बातों की, इन सारी चीज़ों से जब हम परे उठ जाते हैं, जब हम अपने सारे इच्छाओं को ऊपर वाले के साथ पूरा करना शुरू कर चुके होते हैं, तब जाके हमारा यूनियन होता है। ठीक है, तो डिवाइन जब भी किसी भी डीएम या डीएफ के लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और आपका डीएम नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो कि अभी भी इनर वर्क में कमी नहीं है, बल्कि भगवान हमें कुछ और सिखाना चाह रहा है। वो परमपिता परमेश्वर हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, ठीक है, बाबा जी हो, कोई भी हो, वो हमें अपने से एकाकार करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि उसका बंदा उनसे जुड़ जाए और उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। जब आप कंप्लीट सरेंडर मोड में आ जाते हो, जब आप ये मान लेते हो ना जर्नी में कि अब आपको डीएम भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना पर्पस पूरा करना है और सिर्फ आपको ऊपर वाले से प्यार है, उस परमपिता परमेश्वर से प्यार है, तब जाकर आपका यूनियन होता है। जब आप इन सारी चीज़ों से, मोह से, माया से परे उठ जाते हो, ऊपर उठ जाते हो, आपकी एनर्जी इतनी हाई आ जाती है। ठीक है, जब आपको इस 3D के लव रिलेशनशिप से, शादी से, बच्चों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम सबके साथ अटैचमेंट में रहते हैं, बट अटैचमेंट में रह के भी हम पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ जाते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि हमारी माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पति है, हमारी पत्नी है, या फिर हमारी भाई है, हमारी बहन है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, संसार है। ये सब कुछ सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस जोन में आपको आना होता है। ठीक है, तब जाकर आपका 3D का यूनियन होता है और आप इस जोन से कंप्लेन से बाहर निकलते हो। तो ऐसे डीएम और डीएफ को एक्सप्लेन इसलिए मैंने किया क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके के डीएम और डीएफ अभी भी कंप्लीट सरेंडर में नहीं है और अभी भी कहीं ना कहीं उसके समर्पण में कमी है, या फिर अभी भी कंप्लेन जोन में हो। ठीक है, अभी भी आप गिव एंड टेक का रिलेशनशिप भगवान के साथ लगाए बैठे हो, तो फिर भगवान गिव एंड टेक का रिलेशनशिप कभी भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को बड़े बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं और आप लोगों को पूरी आत्मा से झकझोरा जा रहा है। आपको जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है वही इंसान आपको धोखा पे धोखा दे रहा है। ठीक है, एंड थर्ड तरह के जो डीएम और डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो ऐसे डीएम और डीएफ हैं जो यूनियन में हैं ऑलरेडी। हाँ, जो सेकंड तरह के डीएम और डीएफ की एनर्जी मैंने बताई, ऐसे तरह के डीएम और डीएफ को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब यूनियन के बहुत करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके खुद की गलती की वजह से आप यूनियन से दूर जा रहे हो, आप अपने सोल पर्पस से दूर जा रहे हो। तो ऐसे में बी केयरफुल, देखिए अपने मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, क्या कर रहे हो, और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए या फिर प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं ना,
वो बैठे नहीं होते, वो स्टक नहीं होते, बल्कि वो जानते हैं, समझते हैं कि उनके पर्सनल ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हर सोल की ब्लॉकेजेस, हर सोल की कर्मा बैगेजेस, लाइफ पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है, एंड जो थर्ड तरह के डीएम और डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वो थर्ड तरह के डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो ऐसे डीएम और डीएफ है जो ऑलरेडी यूनियन में है सॉरी, जो ऑलरेडी अपने पर्पस पे हैं, अपने पर्पस को कंप्लीट कर रहे हैं और अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो डीएम और डीएफ है, काफ़ी टाइम से आप लोगों में ये क्वेरी होती है, ये जानने की इच्छा होती है कि मैम क्या मैं अपने डीएम को हील कर सकती हूँ, क्या मैं अब अपने डीएम को हील कर सकती हूँ। तो देखो, डीएम को भी हील करने का ना एक टाइम आता है। ठीक है, जब आप खुद इतने बैलेंस होते हो कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, तब जाकर ही आप अपने डीएम को हील कर पाते हो। इसके पहले जब हम जर्नी में चलते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होती है, या तो हमें इस बात की ज़्यादा इच्छा होती है कि हम अपने डीएम को भी हील करें ताकि हमारी जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट वो टाइम पीरियड आपके डीएम को हीलिंग प्रदान करने का नहीं होता है, क्योंकि खुद आपके कर्मा इतने पूरी तरीके से सरफेस पे चल रहे होते हैं कि आप पहले उस टाइम पे खुद की एनर्जी को प्योर कीजिए, खुद को हील कीजिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे हमसे वो गलतियाँ बार बार होती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जब हम जर्नी के मिड में भी आते हैं, फिर भी मिडिल ऑफ द पॉइंट हम अपनी डीएम को हील करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, हर इंसान करता है, मैंने भी किया था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरे डीएम कौन है। तो जो होता है हम उसी को हील करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग अपने कार्मिक के साथ होते हैं, काफ़ी लोग अपने कार्मिक ट्विन के साथ होते हैं, फॉल्स ट्विन के साथ होते हैं, और उन्हीं को डीएम मानकर हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, जब तक आप, एक बात को ध्यान रखना कि जब तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट बैलेंस्ड नहीं हो, आप अपने डीएम को कभी भी हील नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि आपने 2-3 दिन तक, फिर चाहे आप कुछ भी करो, आप रेकी दो उनको, आप उनके साथ मेडिटेशन करो, आप उनके साथ चक्रास करो, या फिर आप उनके हायर सोल के साथ कोई मेडिटेशन करो। ठीक है, या फिर टेलीपैथी करो, आप ये देखोगे कि मैंने हीलिंग करी, लेकिन वो हीलिंग 2 से 3 दिन की, 1 सप्ताह की, 15 दिन की, और उसके बाद फिर हीलिंग बंद हो गई। फिर डिवाइन ऐसा कुछ करते हैं कि आपका भी इनर वर्क बंद हो जाता है, आप अपने लिए भी इनर वर्क करना छोड़ देते हो। तो ऐसे अगर कुछ ट्विन्स, कुछ डीएफ या डीएम गलतियां कर रहे हैं, तो आप लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके कर्मा जो है वो पूरी तरीके से ट्रिगर होती है और वो सरफेस पे आती है। मतलब वो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, वो प्रॉब्लम सबसे पहले तो आपका ट्रिगर होके सरफेस पे आ जाता है, तो आपका कर्मा भी सरफेस पे आता है और आपको आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब इनर वर्क करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक तो आपका कर्मा बैगेजेस सरफेस पे आया, आपका कर्मा ट्रिगर हुआ और आप डिसबैलेंस होना शुरू हो गए। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप डीएम का कर्मा भी ट्रिगर होता है और सरफेस पे आता है, लेकिन डीएम अपने हैंड से इनर वर्क नहीं कर रहे थे, उनके इनर वर्क उनके सोल लेवल पे आप कर रहे थे। तो ऐसे दोनों के कर्मा जुड़े हुए होते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उस कर्मा बैगेजेस में इतना फंस जाते हैं, इतना ट्रैप हो जाते हैं कि खुद आपका इनर वर्क बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में इनर वर्क को उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं हो, तब तक आपको डीएम के कर्मा को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है ना कि वैसे भी हम डीएम के कर्मा को कभी हील नहीं कर सकते हैं, डीएम के कर्मा को वो खुद ही हील करके आते हैं। ठीक है,
और जो थर्ड तरह के डीएम और डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, उनके लिए ये मैसेज है कि अब डिवाइन ने उनको समझ लो कि डिवाइन ने आपके हैंड में अब अपने डीएम की हीलिंग को सौंप दिया है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम अपने डीएम को कब हील कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी आप लोग अपने सोल पर्पस पे हो, लाइफ पर्पस पे हो, तो ऐसे लोगों के लिए अब या तो स्टार्ट हो चुका होगा या तो फिर स्टार्ट होने वाला है कि आपके डीएम अब फुल्ली अवेकेंड हो चुके हैं और आपके डीएम को ये अवेयरनेस हो चुकी है। अब या तो आपके डीएम से भगवान खुद, डिवाइन खुद इनर वर्क करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे एक डीएफ इनर वर्क करके इस जर्नी में आगे पहुंचती है, उसी प्रकार से अब डिवाइन आपके डीएम से पर्टिकुलर पूरा एकदम जो इनर वर्क एक डीएफ करती आ रही थी, उस वही सेम इनर वर्क अब डिवाइन आपके डीएम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप देखोगे कि आपके डीएम बहुत सारी चीज़ों से, या फिर स्पिरिचुअलिटी के किसी क्षेत्र से, या फिर योगा से, या फिर वो जिम जाने लगे हैं, या फिर अपने आप के ऊपर, अपने हेल्थ कॉन्शियस के ऊपर ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, अपने अपने तौर तरीके से वो जिस किसी भी क्षेत्र में है, उस किस क्षेत्र से वो अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब कुछ ऐसे डीएफ भी हैं जिनको ये डिवाइन के तरफ से ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप खुद अपने डीएम को हील कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ डीएफ अपने डीएम को हील नहीं कर रही है। इस टाइम पीरियड पे ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि इस टाइम पीरियड से ये आफ्टर फुल मून की एनर्जी में बता रही हूँ। ठीक है, या तो ये फुल मून से पहले स्टार्ट हो चुका होगा, या तो फिर ये चीज़ें फुल मून के बाद से स्टार्ट हुई है, कि ऐसे में डीएफ अपने डीएम को हील कर रही है और डीएम अपने डीएफ को भी हील कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चल रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पे, जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि आप लोग इस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से अब जो है डिवाइन को, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो। आने वाले दिनों में आप लोगों की जर्नी और इन्हांस होने वाली है, और ज़्यादा आप अपने पर्पस पे आगे जाने वाले हो। तो ऐसे में ज़रूरी है आपके पूरी तरीके से आपके कर्मा बैगेजेस का क्लियर होना। तो इस तरीके के जो डीएम और डीएफ है, उनके पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस, जो नेगेटिविटी जो सरफेस पे आई हुई होती है, या जो कुछ भी पैटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि डीएम और डीएफ के बीच आफ्टर यूनियन कार्मा बैगेजेस कुछ नहीं रह जाता है, बट कुछ पैटर्न्स रह जाते हैं जिसके ऊपर काम करना रह जाता है। ठीक है, तो उस नेगेटिव पैटर्न के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, और जो कुछ भी पास्ट लाइफ से चल रहा था, बेसिकली आप लोग अब एक दूसरे के सोल को फॉरगिव कर रहे हो, कंप्लीट फॉरगिव कर रहे हो। ठीक है, और एक दूसरे को सरेंडर करते हुए, एक दूसरे को चूज़ करते हुए अब आप अपने पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे में आप लोग अब डीएफ डीएम को भी हीलिंग प्रदान कर रहे हैं, और हीलिंग का काम अब आप लोगों को के हैंड में डिवाइन ने सौंप दिया है, और डीएम भी अपने डीएफ को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि कहते हैं ना कि डीएफ और डीएम एक दूसरे के परस्पर होते हैं, मतलब समानांतर होते हुए भी जो डीएफ काम में एक्सपर्ट होते हैं, उस काम में डीएम थोड़े वीक होते हैं, और जो डीएम प्रॉपर तरीके से जिस काम को कर सकते हैं, उस काम में डीएफ थोड़ी वीक होती है। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक होकर काम करना होता है, तो इसलिए डिवाइन ने ये संतुलन बनाया हुआ होता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो
इस तरीके से आप लोग एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। अब चाहे जो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र से उस तरीके से जो जिसने जितना इनर वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हो उस हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग और ब्लेसिंग्स और लव वाइब्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये अभी इस टाइम पीरियड का जो है वो चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए। और ये एनर्जी जो मैंने अभी बताई ये कंटिन्यू आप लोगों की अक्टूबर मंथ तक चलेगी, मतलब अक्टूबर या नवंबर मंथ, मतलब 11 के पोर्टल में जाकर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब 8 के पोर्टल तक तो ये एनर्जी चलनी ही चलनी है आप लोगों की। और 8 के पोर्टल के बाद से ये एनर्जी जितना आप लोगों ने हीलिंग किया होगा उसके हिसाब से फिर ये एनर्जी आप लोगों को देंगी, मतलब रिज़ल्ट देंगी, ठीक है। तो बस ये एक लंबी एनर्जी है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। राधे राधे।